दोस्तों आज जानेंगे हम महान सम्राट अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेख के कहानी का पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बताया था कि कैसे सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखने का आरंभ किया और उस अभिलेख को किसने खोजा था और उस अभिलेख को किसने पढ़ पाया था। ये सभी बातें मैंने पार्ट 1 में बताई है। पार्ट 2 में आज हम जानेंगे कि सम्राट अशोक के कौन से अभिलेख से ये पता चलता है कि सम्राट अशोक द्वारा ही ये अभिलेख लिखा गया, और बाकी सभी अभिलेख में जो भिन्न भिन्न नाम मिले वो नाम सम्राट अशोक के ही हैं। साथ ही दोस्तों उनके 14 शिलालेख में जो निर्देश दिए गए हैं उनको भी जानेंगे आज। चलिए बने रहे मेरे वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस शुरुआत करते हैं। सम्राट अशोक के कई अभिलेख में उनका नाम अशोक दिया गया तो कई अभिलेख में प्रियदर्शी भी दिया गया, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता है कि जिस अशोक की जिक्र किया जा रहा है या जिस प्रियदर्शी नाम का जिक्र किया जा रहा है वो सम्राट अशोक का ही नाम है। मगर दोस्तों बाद में राजस्थान के भबरू अभिलेख से यह पता चलता है कि उनका ही नाम सम्राट अशोक और प्रियदर्शी है, क्योंकि राजस्थान के भबरू अभिलेख में उनका नाम सम्राट अशोक संबोधित किया गया, जिससे यह पता चलता है कि अशोक और प्रियदर्शी नाम उन्हीं का है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि सम्राट अशोक ने अभिलेख को 3 प्रकार से लिखवाया था, अभिलेख, स्तंभलेख और गुहालेख। आज हम बात करेंगे शिलालेख की। सम्राट अशोक द्वारा 14 शिलालेख लिखवाए गए जिनमें अनेकों निर्देश दिए गए। आइए हम जानते हैं उनके दिए गए निर्देशों को। सम्राट अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में बताया कि किसी भी पशु की बलि नहीं देना चाहिए तथा अहिंसा के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए, तथा उनके दूसरे शिलालेख में यह बताया गया है कि किसी भी रोग ग्रसित पशु की चिकित्सा करनी चाहिए, तथा दक्षिण राजवंशों के बारे में भी जिक्र किया गया जिसमें चोल वंश का जिक्र नहीं है। सम्राट अशोक ने अपने तीसरे शिलालेख में ये बताया कि उनके 3 अधिकारी राजू, परदेशक और आयुक्त को नियुक्त किया गया, जो धर्म के प्रचार के लिए हर 5वें वर्ष अपने अधिकारियों को भेजा करते थे। सम्राट अशोक के चौथे शिलालेख में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने युद्ध से बोध को अपनाया, अर्थात भैरी घोष से धम्म घोष में परिवर्तन हुए। उनके 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र की स्थापना के बारे में चर्चा किया गया, तथा छठे अभिलेख में सम्राट अशोक ने यह बताया कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए मुझसे किसी भी वक्त आकर मिल सकते हैं। सम्राट अशोक ने अपने 7वें शिलालेख में कि भिन्न भिन्न धर्मों के समन्वय यानी समान रूप से पालन करने की चर्चा की गई, तथा उनके 8वें शिलालेख में धर्म यात्रा की चर्चा है। उनके राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। उन्होंने अपने 9वें शिलालेख में छोटे मोटे त्योहारों को बंद करवाया ताकि जिससे आम जनता के पैसा फिजूल खर्च न हो। सम्राट अशोक के 10वें शिलालेख में ये बताया गया कि धर्म का महत्व क्या होता है, और ये निर्देश दिए गए कि उनके उच्च अधिकारी जनता के हित के बारे में सोचें। उनके 11वें अभिलेख में अर्थात शिलालेख में सम्राट अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। उनके 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्र की स्थापना की गई, और तथा 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है कि कैसे नरसंहार हुआ, तथा उन्होंने अपने 14 शिलालेख में ये बताया कि जो भी मैंने इस शिलालेख में लिखवाए वो मेरी गलती नहीं है, अगर कुछ छूट जाता है तो वो लिखने वाले की गलती है। दोस्तों उनके हर एक शिलालेख बहुत लंबे हैं, लेकिन मैंने शॉर्टकट में आपको समझाया है ताकि आपको याद रहे।